सो फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट के टेक्स्ट से। नो देन unnumbered spirits round the fly, the light militia of the lower sky. These, though unseen, are ever on the wing, hang over the books and hover round the ring. अब जो एरियल है वो ड्रीम में बता रहा होता है बेलिंदा को कि अब स्पिरिट्स के बारे में बता रहा है कि अननंबर्ड स्पिरिट्स है जो प्रोटेक्ट कर रही है बेलिंदा की। और दिन रात जो एक मिलिशिया होता है, आर्मी, एक सेना के रूप में जो है वो एक इनविजिबल सेना के रूप में काम कर रही है। और वो एक मंडरा रही है चारों तरफ को बेलिंदा के। Think what an equipage thou hast in air, and view with his crown, two pages and a chair, as now your own our beings were of old। और वो बता रहा है कि जो वो बेहतर है, स्पिरिट्स बेहतर से बेहतर काम कर रही है। और वो जो पेज होते हैं, पेज बोलते हैं फ्रेंड, जो नौकर होता है, सर्वेंट होता है, जो बेलिंदा के लिए जो जनरली जो बोलते हैं ना कि जो ऑर्गेनाइज करता है, जो उनसे बेहतर स्पिरिट्स है और पेज से भी और बेहतर काम कर रही होती है। एंड वंस इनक्लोज इन वुमेन्स ब्यूटीज मोल्ड, और फिर वो उन वुमेन्स के बारे में बताता है जो कभी अर्थ की वुमेन होती है बट वो बाद में उनका ट्रांजिशन हो जाता है और वो स्पिरिट्स बन जाती है। Think not when woman's transient breath is flat that all her vanities at once are dead। और वो बोलते हैं कि जो वो वुमन होती है वो वैनिटीज जो है उनकी वो मेंटेन करके रखती है और एक अनुशासित लाइफ को जीती है। और भले ही वो जो डेथ हो जाती है वुमन की, बट जो उनकी वैनिटीज होती है वो डेड नहीं होती है। Succeeding vanities she still regards, and though she plays no more, overlook the cards. Her joy in glided chariots when alive, and love of umber after death survive। तो वो वही चीजें बता रही हैं कि जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया और एक वर्चुअस वे में जिया है, और फिर वो बाद में उनका ट्रांजिशन होके जो उनकी सोल है वो एक स्पिरिट्स के रूप में बन जाती है। उन्हीं सब चीजों लाइन्स के बारे में इनमें बताया गया है। Wherein their pride expire to their first elements, their soul retire. The spirits of arid terminates इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक सिलेंडर्स नेम। अब बताया गया है जो जो स्पिरिट्स है वो किन किन एलिमेंट से बनी है, और किस जो एक प्रकार से आप कह सकते हो पोएट के द्वारा जो वेराइटीज ऑफ स्पिरिट्स है उनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। सो फील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड, और कैसे वाटर की बनी, कैसे फ्लेम की बनी, कैसे एयर की बनी, वो सभी सब की सब चीजें उसमें बताई गई। एंड शिप विद नेम्स देयर एलिमेंट टी, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। The graver prude sinks downward to a gnome in search of mischief still on a true roam। फिर नोम के बारे में बताया गया है। जो नोम स्पिरिट है वो अर्थ से जुड़ी होती है। जो नोम एक प्रकार से इस पोयम में जो सिंबलाइज करती है वो एक पैसिमिस्टिक चीजों को, ग्लूमी चीजों को, निराशा से भरी चीजों को करती है, जो डाउनवर्ड ले जाती है चीजों को, उसको नोम के रूप में दर्शाया गया है। द लाइट कोक्वेट्स इन द सिल्क सलोफ्ट रिपेयर एंड स्पोर्ट एंड फ्लट इन द फील्ड्स ऑफ एयर। और फिर सिल्क का रोल बताया गया है। सिल्क जो एयर की जो स्प्लिट्स होती है उनका बताया गया है। उन्हीं का डिस्क्रिप्शन हम इन लाइंस का अब अपनी समरी में करेंगे। The poet describes about the nature and function of sylphs which are invisible spirits that protect Belinda। अब जो एरियल है वो बता रहा है कि कैसे कैसे वो बेलिंदा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इनविजिबल स्पिरिट्स है। द अबव पैसेज डिटेल्स देयर omnipresence and their origin as the souls of deceased women। अब बता रहा है कि ये कैसे स्पिरिट्स बनी, वो डिजीज जो दिवंगत जो वुमन है, वो जो मर चुकी है, और उनकी ये प्रेजेंस है, उनकी जो सोल है वो स्पिरिट के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, जो प्रोटेक्ट कर रही है बेलिंदा को। द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज दैट इट इज नो ट्रूथ दैट इफ ए वुमन डाइज ऑल हर वैनिटीज विल डाई। और पोएट क्या मैसेज देना चाह रहा है कि जो वुमन मर चुकी है, जिनका एंड हो चुका है और वो ट्रांजिशन होके स्पिरिट बन चुकी है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो उनकी वैनिटीज भी उनके साथ में उनका भी एंड हो चुका है। नो मैटर शी डाइज बट हर वैनिटी स्टिल अलाइव। फर्दर द एरियल और सिल्प टेल्स हर व्हेन ब्यूटीफुल वुमेन डाई देयर स्पिरिट्स रिटर्न टू द एलिमेंट्स। सब कहते हैं कि जब जब ये औरतें मरती हैं तो जो उनकी जो स्पिरिट्स जो चेंज होती है वो किन किन एलिमेंट्स से बनती है, उन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोएट के द्वारा।
पोएट क्या डिपिक्ट्स एरियल क्या डिपिक्ट्स करता है, वो बोलता है द स्पिरिट्स ऑफ वायलेंट वुमेन, जो वायलेंट वुमेन की जो स्पिरिट्स होती है वो फायर में चेंज होता है, वो तो बनी, जो वायलेंट वुमेन होती है वो फायर स्पिरिट्स में एक्सचेंज हो चुकी है, जो कि जो सबमिसिव वुमेन होती है, सबमिसिव विनर्म टाइप की जो औरतें होती है वो वाटर स्पिरिट्स बन चुकी है। विनर्म, दब्बू, सबमिसिव उसको बोलते हैं, जो पोलाइटली बिहेव करता है उसको सबमिसिव बोलते हैं, वो वाटर स्पिरिट्स हो चुकी है। वाइल वुमेन ऑफ सॉफ्ट हार्टेड एंड कोक्विट, और जो वुमन सॉफ्ट हार्टेड वुमन थी और जो कोक्विट जो आकर्षक थी वो शिल्प बन चुके हैं। शिल्प मतलब एयर, स्पिरिट्स ऑफ एयर बन चुकी है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा फ्रेंड्स, तो जो स्पिरिट्स ऑफ वायलेंट वुमेन है वो किस में चेंज होती है, वो चेंज होती है फायर स्पिरिट्स में, जबकि जो सबमिशन वुमेन होती है वो चेंज होती है वाटर स्पिरिट्स में। और जो सॉफ्ट हार्टेड और कोक्वेट जो आकर्षक टाइप की जो वुमन होती है वो चेंज होती है उनकी सोल जो सिल्प्स या फिर एयर स्पिरिट्स में। और जो वुमन का जो सीरियस नोट होता है, जिनका सीरियस नेचर होता है, वो बन जाती है नोम, जिसको बोलते हैं अर्थ स्पिरिट। नोम स्टार्ट मूविंग ऑन द अर्थ एंड मेक बिजी इन डूइंग मिस्चिफ। नोम का नाम हमने उसमें कैरेक्टर जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था, ओब्रियल उसका नाम था। तो अम्ब्रियल बोलते हैं नोम को, जो अम्ब्रियल होता है। और ये जो नोम का कार्य क्या होता है, नोम जो है अर्थ से जुड़ी होती है, वो मेक बिजी रखती है डूइंग मिसचिफ में, जो ग्लूमी और जो पेसिमिस्टिक जो चीज होती है उसको रिवील करती है नोम, जो स्पिरिट होती है। नो फर्दर yet whoever fair and chaste rejects mankind is by some self embraced, for spirits freed from mortal laws with ease assume what sexes and what shapes they please। अब बात कर रहे हैं जो एरियल है वो बेलिंदा को क्या कहता है कि जो ये काम करती है उनकी फेयर और चेस्ट को जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, और रिजेक्ट्स मैनकाइंड, जब आदमी के द्वारा कोई दुख पहुंचा दिया जाता है तब वो जो शिल्प होती है वो उसको गले लगाती है। वो बेलिंदा के रिगार्डिंग ये सब बहुत बातें बोल रहा है शिल्प। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉज विद ईज एज्यूम व्हाट सेक्स, और यहाँ पे एज्यूम व्हाट सेक्स का मतलब है कि जो एरियल होती है, जो शिल्प होती है, वो किसी का भी जो है रूप धारण कर सकती है। व्हाट शेप्स दे प्लीज, जिसका भी वो चाहे। व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स इन courtibles and midnight masquerades, safe from the treacherous friend, the daring spark, the glance by day, the whisper in the dark। वो बोलते हैं कि जो शिल्प का काम होता है, जो ट्रेचर्स होते हैं, जो ट्रेचर्स फ्रेंड, जो विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं या फिर मिसलीडिंग करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं ये शिल्प। उसी का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। उसके बाद में व्हेन काइंड ओकेजन prompts their warm desire, when music softens and when dancing fires, वो सब चीजें की गई है कि जो मैन द्वारा गर्ल्स को या फिर वुमन को मिसलीड किया जाता है, उनकी वैनिटी को भंग करने के लिए जो चीजें की जाती है, उन सभी से जो रक्षा की जाती है वो शिल्प या एरियल द्वारा द्वारा रक्षा ही की जाती है। Tis but their self the wise celestials know, though honor is the word with men below. Some nymphs there are too conscious of their face for life, predestined to the gnome's embrace। अब बताया गया कि जो सम निम्स, निम्स आप नाइम्स बोल सकते हो, निम्स जो गर्ल्स होती हैं, जो मेडन होती है, वो बोलते हैं कि वो कॉन्शियस होती है अपने फेस के रिगार्डिंग, अपने फिजिकली जो उनका जो अटायर होता है उसके लिए वो कॉन्शियस होती है, तो वो मिसलीड हो जाती है, नोम के द्वारा वो मिसलीड कर दी जाती है। यहाँ पे जो नोम का स्पिरिट्स का वर्णन दिया गया है कि वो अट्रैक्ट करती है नोम उन चीजों को। These swell their prospects and exalt their pride when offers are disdained and love denied. Then gay ideas crowd the vacant brain while peers and dukes and all their sweeping train। अब वो क्या करती है, वो जो नोम है उनको अट्रैक्ट करती है एक ड्यूक के, पियर्स के समान को, उनको मिसलीड करने के टोटल जो चीजें होती है वो सब चीजें करती है। एंड गार्टर्स स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर, और उनको एक ऐसी लाइफ दिखाती है जो एक चकाचौंध से भरी, जो एक मेटलिस्टिक टच को बिलोंग करती है। एंड इन सॉफ्ट साउंड्स योर ग्रेस सैल्यूट देयर, वही सब चीजें गए कि योर ग्रेस, ये सब चीजें एक मेटलिस्टिक जो एक फिजिकली जो एक अट्रैक्शन होता है उसको बढ़ावा देती है, जो नोम स्पिरिट्स होती है।
तो वो अट्रैक्ट करती है इन गर्ल्स को। टिस दिस दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग coquette to roll, teach infant cheeks evident blessed to know and little hearts to flutter at a bow। और वो सब चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे वो मिसगाइड हो जाती है इन स्पिरिट्स के द्वारा, और जो उनकी वैनिटी होती है वो लोस्ट हो जाती है। यही सब टेक्स्ट में बताया गया है। समरी में देख लेते हैं अबव लाइंस। एरियल कंटिन्यूज स्पीक अबाउट स्पिरिट्स के बारे में बता रहा है कि एरियल ही टेल्स बेलिंदा दैट शी शुड नो द फैक्ट दैट इफ ए chaste एंड अट्रैक्टिव वुमन रिजेक्ट्स ए लवर शी इज एम्ब्रेस्ड बाय शिल्पी स्पिरिट। वो बोलते हैं कि जब किसी लवर द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तब शिल्पी काम आती है, वो उनको गले लगाती है। दे सेव द वुमेन, वो बचाते हैं औरतों को फ्रॉम एनी डेंजर सिचुएशन और चीटिंग मेथड से बचाते हैं। एरियल से दैट इट इज सिल्फ हु सेव वुमेन फ्रॉम द विकेड एंड ट्रेचरस प्लॉट। वो बताते हैं कि ये सिल्फ ही है जो एयर की स्पिरिट्स है वुमेन को बचाते हैं इन विकेड और ट्रेचरस प्लॉट से। फर्दरमोर ही स्पीक्स अबाउट दोज निम्स हु आर टू वेरी ट्रू देयर ब्यूटी। अब वो फिर बोलता है जो निम्स के बारे में जो अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होती है। दे आर अफेक्टेड टू नो मिसफिट्स, वे नो मिसफिट्स से अफेक्टेड हो जाती है। नो मिसफिट्स को अम्ब्रियल जो होती है, जो अर्थ से जुड़ी होती है। एंड बिकेम सो कंसिटेड दैट दे रिफ्यूज गुड ऑफर्स और मैरिज। और वो उन पे अम्ब्रियल का इतना प्रभाव हो जाता है कि जो अच्छी चीजें होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। बिकॉज दे आर लिविंग अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द नॉर्म्स टीच देम हाउ टू स्टेयर एट मैन एंड फ्लर्ट देम। क्योंकि नॉर्म जितने भी अट्रैक्टिव, अब अर्थली से अर्थ से जुड़ी हुई है नॉर्म, जो अर्थली चीजें होंगी वो क्या होंगे, मेटेरियलिस्टिक चीजें होगी, जो फिजिकली जिनमें ब्यूटी ज्यादा होगी या फिजिकली जो अट्रैक्शन होगा उसको ही अट्रैक्ट करती है ना। इन टेक्स्ट के बारे में बताया गया था फ्रेंड। सो फ्रेंड कैंटो बड़ा है तो वीडियो बार बार जो है लॉन्ग हो जाती है, तो उसी के चलते आज की क्लास को मैं यहाँ पे ही इसका एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको इस टेस्ट कंप्लीट कैंटो करा के फिर कुछ एमसीक्यूज जो टॉप एमसीक्यूज होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। गुड नाइट फ्रेंड्स।